नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। कहा, राहुल की जीप काटने वाले को 11 लाख दूंगा इनाम। आप नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। कहा, जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी तभी उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा और शिक्षा के लिए करूंगा काम। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। बोले, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद होगी विधायक दल की बैठक। आज शाम आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक, सीएम के नाम पर होगी चर्चा। कल इस्तीफा देंगे सीएम केजरीवाल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी का दिमाग सड़ा हुआ है। चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात करने का आरोप। बीजेपी और शिंदे गुट पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा, मुझे बिके हुए लोगों की जरूरत नहीं। हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार का बड़ा फैसला। 5 हिंसा प्रभावित जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर बैन बढ़ाया गया। 20 सितंबर तक नहीं चला सकेंगे मोबाइल इंटरनेट। बीजेपी नेता अनिल विज के कार्यक्रम में हंगामा। किसानों ने किया विरोध। माहौल बिगड़ता देख गाड़ी में बैठकर निकले पूर्व गृह मंत्री। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़के आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। बोले, किसान आंदोलन के दौरान उनके बयान सुना दूं तो बिट्टू साहब परेशानी में पड़ जाएंगे। नितिन गडकरी के पीएम पद के दावे पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भाजपा में पद की चल रही है लड़ाई। मालदीव के विदेश मंत्री बोले, भारत से संबंध सुधरे। कहा, दोनों देशों में गलतफहमियां दूर हुई। मालदीव में मुइज्जू की सरकार बनने के बाद दोनों देशों के संबंधों में आई थी गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले पर एलन मस्क ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कोई कमला हैरिस और जो बाइडेन पर हमला करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, जबकि ट्रंप पर बार बार हो रहे हैं हमले। हुतियों का इजरायल पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। आयरन डोम भी हुआ फेल। बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी। कहा, इस हमले के लिए हुती विद्रोहियों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। बांग्लादेश में दरगाहों पर हो रहे हमलों की खबरों से श्रद्धालुओं में दहशत। दरगाह को हमले से बचाने के लिए श्रद्धालु ने खुद उठाया बीड़ा। चीन के शंघाई पहुंचा टाइफून बेबिनका। बीते 7 दशकों में नहीं आया ऐसा खतरनाक तूफान। हालात को देखते हुए शंघाई में सभी राजमार्ग किए गए बंद। जीएसटी परिषद ने स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स की दर की समीक्षा करने का लिया फैसला। बैठक के लिए 13 मंत्रियों के समूह का किया गया गठन। मंत्री समूह 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट करेगा पेश। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ इजाफा। 2024 में 66 अरब डॉलर की हुई वृद्धि। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूनुस खान ने बाबर आजम को विराट कोहली से सीख लेने की दी सलाह। कहा, अगर बाबर और दूसरे टॉप ऑर्डर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो टीम देगी बेहतर रिजल्ट। अदिति राव हैदरी ने साउथ एक्टर सिद्धार्थ से रचाई शादी। दोनों ने 400 साल पुराने श्री रंगपुर मंदिर में की सीक्रेट मैरिज। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बिग बॉस 18 के पहले प्रतिभागी के नाम पर लगी मुहर। शो में दिखेंगी टेलीविजन एक्ट्रेस निया शर्मा। कई रियलिटी शो में आ चुकी है नजर। सिमट रहे हैं सितारे फलक की बाहों में। गुबारे नूर है फैला हुआ निगाहों में। ये किस रसूल की आमद है बज़्म हस्ती में। सहर अज़ल से मुअद्दब खड़ी है राहों में।
हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। फोकस हिंदुस्तान के रुआ जनाब M.A. माजिद सिद्दीकी साहब की तरफ से आप सभी को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। कर्नाटक के मंगलुरु के बाहरी इलाके में कटिपल्ला की बद्रिया मस्जिद पर रविवार देर रात कुछ बाइक सवार लोगों द्वारा पथराव करने की खबर थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो बीएचपी से जुड़े बताए जा रहे थे। गिरफ्तारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सड़कों पर आ गया और इसके विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सोमवार सुबह होते होते ये प्रदर्शन उग्र हुआ। सड़क पर भारी भीड़ जमा है। प्रदर्शनकारियों ने तेज आवाज में न केवल नारेबाजी की बल्कि पुलिस बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कर रही है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है जो हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दक्षिण कन्नड़ के एसपी यतीश एन ने इस संबंध में जानकारी भी दी है। On the eve of Eid Milad festival, we have made adequate bandobast around the district, and there was a call for a protest in the Bantwal town at BC Road, for which we have made adequate bandobast also. We are making sure that no untoward incidents take place in Bantwal or anywhere in the district. What was the reason for there is some issue that is happening amongst a few people, and I cannot disclose what the issue is, and we just wanted to make sure that everything remains peaceful. In that regard, we have made sufficient bandobast and we have ensured that peace is prevailed in Bantwal as well as Dakshin Kannada district, and we will continue to do so in the future also. what was the condition downstream? We did not impose any such condition. We just wanted peace, and we told them also that anything which disturbs peace would attract legal actions and consequences, and that is our communication to them, and the organizers or the protesters also had agreed to that, that they will protest peacefully, and we will continue to keep a watch and keep our bandobast intact and make sure that the city and the district remain safe. मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया है कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की है। सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और ये चिंगारी लगाने की कोशिश है। उनके बयान को देश विरोधियों का साथ मिला हुआ है। इसके आगे बिट्टू ने कहा, वही वो पहले देते थे, अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इसके साथ ही बिट्टू ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी पर अगर मोदी सरकार इनाम घोषित करना चाहती है तो उन्हें रोका किसने है?
राहुल गांधी ना तो कहीं छिप रहे हैं और ना ही भाग रहे हैं। बीजेपी नेता अब राहुल के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे में अब उनकी बौखलाहट उनके बयानों से सामने आ रही है। इससे पहले बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने तो राहुल गांधी को सीधे सीधे धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। साफ है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है और उसके नेता बौखलाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सीटें घटने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वजह बता दी है। उन्होंने इसे लेकर विपक्षी दलों पर मतदाताओं के भ्रमित करने का आरोप लगाया। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किसानों और पिछड़ा वर्ग का खास तौर से जिक्र किया। जून में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रही और 240 सीटें ही जीत पाई, जबकि 2019 में पार्टी को 303 सीटें मिली। एक मीडिया कार्यक्रम में गडकरी से सवाल किया गया तो सीटों की संख्या के लिहाज से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका क्यों लगा। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया, ये चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया। उनका कहना था कि बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। गडकरी ने आगे कहा, उनके नेताओं ने खास तौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया कि उनको मिलने वाले लाभ अब जारी नहीं रहेंगे। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। बीजेपी ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है कि आगामी 4 राज्यों के चुनावों में हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। लोगों ने बीजेपी पर फिर भरोसा दिखाया। ये सक्षम है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है और ये देश का भविष्य बदल सकती है। आप प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 15 सालों की तुलना कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। गडकरी ने आगे कहा कि उन्हें एक बार एक नेता ने पीएम पद की दौड़ में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं। गडकरी ने कहा, मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल के इस्तीफे से पहले दिल्ली में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। केजरीवाल किसके हाथों में दिल्ली की कमान सौंपेंगे, इसके लिए आप विधायक दल की बैठक भी बुला ली गई है। बैठक में किसके नाम पर मुहर लगनी है, इसे लेकर बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत जैसे नाम बताए जा रहे हैं। तो एक चौंकाने वाला नाम कुलदीप कुमार का भी सामने आ रहा है। बता दें कि आतिशी को दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद पार्टी में सबसे ताकतवर नेता माना जाता है और कई मंत्रालयों का प्रभार भी आतिशी के ही जिम्मे आता है। वहीं सौरभ भारद्वाज भी पार्टी के पुराने वफादार और केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। जबकि हरियाणा चुनाव के चलते कैलाश गहलोत पर भी दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि गहलोत जाट समुदाय से आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जिसको लेकर चर्चा सबसे गर्म है, वो नाम है कुलदीप कुमार का। कुलदीप कुमार पार्टी का दलित चेहरा है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को हरियाणा के साथ साथ दिल्ली चुनावों में भी मिल सकता है। वहीं केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या राघव चड्ढा जैसे नाम इस रेस में शामिल नहीं हैं। केजरीवाल के इस ऐलान से कुलदीप कुमार के सीएम बनने की संभावना और पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वकीलों की जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने अदालतों में कई मामलों में वकीलों की ओर से झूठे बयान देने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि समय से पहले रिहाई सुनिश्चित करने के लिए वकीलों द्वारा कोर्ट और याचिकाओं में बार बार झूठे बयान देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो विश्वास डगमगा जाता है। इस तरह के मामलों में जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन वकीलों की गलती के लिए याचिकाकर्ताओं को दंडित हम नहीं कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, वकील बार बार अदालत के सामने और दोषियों की समय पूर्व रिहाई के लिए दायर याचिकाओं में झूठे बयान पेश करते हैं। पिछले 3 हफ्ते में हमें कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां याचिका में झूठे बयान दिए गए हैं। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर रोज हर बेंच के सामने 60 से 80 मामले लिस्ट होते हैं। जज के लिए अदालत में लिस्ट हर एक मामले में हर एक पेज पढ़ना संभव नहीं होता। हालांकि सभी मामलों को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने का प्रयास किया जाता है। हमारी प्रणाली विश्वास पर काम करती है। हम जब मामलों की सुनवाई करते हैं तो हम बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलों का सामना करते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अदालत में बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जाती हैं जिनमें स्थायी छूट न दिए जाने की शिकायत की गई है। पिछले 3 सप्ताह में ये 6वां या 7वां मामला है जिनमें याचिकाओं में साफ तौर पर झूठे बयान दिए गए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।